बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 49 आई है। ये वर्कशीट बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर एक पोयम के बारे में दिया गया है, जो पोयम मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है और आपको एजुकेशनल और कुछ ना कुछ आपको शिक्षा ज़रूर देगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये पोयम है, ये पोयम आपकी बिहाइव बुक्स में से ली गई है। इस पोयम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखा है फॉब कैरी ने। ध्यान रखें बेटा, आप सभी लोग पोयम का नाम और पोयम का जो पोएट है उसका नाम जरूर याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक स्टैंजा आता है जो इसी से ही आंसर होता है। तो आप अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं पोयम की, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। अगर अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज अ बॉल्ड, इसमें कहा गया है कि लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एक बॉल्ड है। अ बॉल्ड इज अ सॉन्ग, एक बॉल्ड को इसमें सॉन्ग कहा गया है कि एक सॉन्ग होता है नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट इन स्टैंजास, जिन्हें शॉर्ट इन स्टैंजास में नरेट किया गया है यानी सुनाया गया है। दे आर अ पार्ट ऑफ folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next। यानी यह एक तरह का सॉन्ग है जो एक जनरेशन, या इसको कल्चर कह लें या इसको एक फोक कल्चर कह लें या पॉपुलर कल्चर कह लें, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाया जाता है ये सॉन्ग। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेट। इसमें बताया गया कि जो पोयम है ये लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो सेंट पीटर के ऊपर थोड़ा गुस्सा, मतलब दिखाया गया कि सेंट पीटर कैसे अपनी चाहत के कारण गुस्सा हो जाती है या सेंट पीटर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, ये उसके ऊपर दिखाया। सो लेट्स रीड इट। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पोयम है बहुत बड़ी, अगर मैं इसे पूरी अगर आपको बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप शायद पूरी इसको पढ़े भी ना। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इसको ज़रूर पढ़ें। मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाए। जो ये पोयम है, पोयम बताया गया है नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड एक जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है और वो बर्फ़ से ही ढका रहता है हमेशा। उन बर्फ़ों में क्या चलते हैं, बर्फ़ में फिसलने वाली गाड़ी, जिन्हें खींचते हैं रेनडियर। रेनडियर जो होते हैं वो हिरन जैसे रहते हैं, जिन्हें रेनडियर कहा जाता है, और उन गाड़ी को कहा जाता है स्लेज। ये बच्चे याद रखिए कि इन वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जो कहानी है एक नॉर्थलैंड में, जहाँ पर सेंट पीटर्स एक बेकरी शॉप में आते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जो रेड कलर की हैट पहनती थी, और उसमें बताया गया है कि कैसे वह ओल्ड लेडी जो केक बनाती थी, सेंट पीटर उनके पास आते हैं और उनसे कुछ केक खाने के लिए मांगते हैं। क्योंकि वह ओल्ड लेडी केक बनाती थी, इसीलिए सेंट पीटर ने उनसे केक की डिमांड की। जो ओल्ड लेडी थी वो थोड़ी लालची थी, उसने सोचा कि मैं इन्हें बड़ा केक देने की बजाय एक छोटा केक देती हूँ। तो वह उन्हें इंतजार करने के लिए कहती है और वह केक बनाना स्टार्ट कर देती है। जब वह बनकर तैयार हो जाता है तो उसे लगता है ये केक भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मुझे और थोड़ा छोटा केक बनाना चाहिए। इस वजह से जब वह दोबारा केक ट्राई करती है तो वह फिर से उसको ऐसा लगता है कि ये बड़ा केक बन गया है। ऐसा करते करते वह छोटा सा रह जाता है और सेंट पीटर को कुछ नहीं मिल पाता है। सेंट पीटर इस बात से गुस्सा होकर जो ओल्ड लेडी है उसे एक श्राप दे देते हैं, यानी एक तरह का अभिशाप दे देते हैं कि जैसे तुम किसी भूखे को खाने के लिए तरसा रहे हो, तुम भी अपना खाना इसी तरीके से तैयार करोगे। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम एक
ऐसा पक्षी बनोगी जो अपना खाना पेड़ की छाल से चोंच मार मार के निकालोगी, और जिसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा करते ही वह एक पक्षी बन जाती है, जिसे वुड पिकर कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप सब लोग कठफोड़वे के नाम से जानते हैं। उसकी पहचान होती है कि उसके सर पर एक लाल तरह की कलंगरी होती है, यानी कि एक तरह से लाल कलर की एक उसकी हेड पर चोंच निकली हुई रहती है। कहा जाता है कि वह लाल कलर की चोंच उस ओल्ड लेडी की हैट है। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि कैसे आपकी जो लालच है वह आपको कैसे परेशान कर सकता है। तो इस वजह से कि ज़्यादा सेल्फिश ना होकर हमें मानवता की तरफ भी चलना चाहिए, और हमें हर किसी की जितनी हो सके उतनी मदद की जानी चाहिए। यह स्टोरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को यहाँ के लोग गाकर सुनाते थे, ताकि वह अपनी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसे ना छोड़े। तो बेटा यही एक ये स्टोरी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है और आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता, आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं इनमें क्वेश्चंस की। बेस्ड ऑन यूर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की बात की गई है, कह व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड। आप क्या सोचते हैं कि नॉर्थलैंड का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्या है। विच लाइन्स इन द पोएम टेल अस अबाउट इट। वो लाइनें ढूंढनी है जहां पर इसके बारे में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। जो सेंट पीटर है वह कॉटेज क्यों जाते हैं और उन्हें वहां पर कौन मिलता है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड है, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू। जो वह बूढ़ी औरत है वह क्या करती है, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ, डी, अ लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी। जो अ लेजेंड इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी, ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है। वाई इज द पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है। देयर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम के अंदर काफी सारे राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है बेटा एक जैसा साउंड निकालने वाले वर्ड्स, उनको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे फ्यू, थ्रो, स्नोज, क्लॉथ्स, ट्रू, यू। इस तरह के और वर्ड आपको इस पोएम में से ढूंढकर लिखने हैं। ये वर्ड तो आपको लिखने ही है, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड ढूंढकर लिखने हैं। अगला है एफ, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव। जो ओल्ड लेडी है उसे क्या सजा मिलती है, उसके बारे में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम ऑफ पार्ट इन द पोएम। जो इसमें जो सिनोनियम है उसके बारे में बताना है, यानी पार्ट का सिनोनियम क्या है। लेफ्ट है, बोरिंग है, वेंट है। उसके बाद है एच, लास्ट क्वेश्चन। टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स और एल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स। आपको बात करनी है किससे, अपने फैमिली मेंबर से, अपने ओल्डर पर्सन मतलब या फिर बूढ़े व्यक्तियों से, इन फैमिली जो आपके परिवार में हो, या फिर कम्युनिटी मेंबर यानी आपसे आपके सामाजिक से रिलेटेड। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो फाइंड आउट अबाउट लेजेंड इन योर लैंग्वेज और कल्चर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अब ढूंढना है आपको भी ऐसा ही एक लेजेंड इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में या आपके कल्चर में, एंड शेयर, और उसे शेयर करना है किनके साथ, अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ। रिमेंबर टू वियर अ मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू देम। जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप मेंटेन रखें डिस्टेंस को और मास्क जरूर पहने। बच्चों ये आज की वर्कशीट थी जो मैंने आपको थोड़ी सी इलैबोरेट की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई हो, और इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपने रिलेटेड टीचर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।